अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी जोन। इसको रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहा जाता है। तो हम ऐसे पार्ट्स को आज डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कि वहाँ पे एक चेंजेस ऑफ गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे जिस्म के डिफरेंट सेल से आके रेस्पिरेटरी सरफेस पे इसका एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन हम जो एटमॉस्फेयर से एयर ले लेते हैं वहाँ से उसका एक्सचेंज होता है। वो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड में शामिल होते हैं और कैपिलरीज में और फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे जिस्म में पहुंच जाते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। रेस्पिरेटरी पार्ट्स में या रेस्पिरेटरी जोन्स में हमारे पास एल्वियोलर डक्ट से और एल्वोलाई है। इसको एयर सैक भी कहा जाता है। ये तनी एयर सैक होती है, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा है कि ब्रोंक्यूल्स से पहले टर्शरी वो आते हैं ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो लेफ़्ट राइट वो जब मिल जाते हैं तो ट्रेके बनाते। तो इसी तरह ब्रोंक्यूल जो है ये डिवाइड होती है, फिर रीडिवाइड होती है और उसके बाद ये एयर डक्ट बनाती है और एयर डक्ट आगे जाके एयर सैक बनाती है, तो जिसको एल्वोलाई कहा जाता है। तो अब हम इस लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ एयर सैक या कंपोजिशन ऑफ एल्वोलाई डिस्कस करेंगे और साथ साथ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी जोन या फंक्शन ऑफ एल्वोलाई और फंक्शन ऑफ एल्वोलाई डक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एल्वोलाइज जो है वो ईच लंग में 300 मिलियन से अबाव है। अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन जो है वो हर एक लंग्स के अंदर है। तो अगर हम दोनों को मिलाते तो 600 मिलियन जो है वो हमारे पास एल्वोलाई मौजूद है हमारे लंग्स के अंदर। और ये इसका जो थिकनेस है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं तो इसका थिकनेस बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो वो हमारे पास लेस देन 0.2 नैनोमीटर है। 0.2 नैनोमीटर है इसकी थिकनेस। और ये जो हमारे पास एल्वोलाई जो इसका कंपोजिशन है, तो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास आते हैं स्क्विमस फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है तो गैसेस की डिफ्यूजन होगी, तो उसके लिए जो सरफेस एरिया है या जो थिकनेस है वो बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए। और वो हमारे पास स्क्विमस फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स है जो कि किसको बनाते हैं, एल्वोलाई और एल्वोलर डक्ट को बनाते हैं। प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी हमारे पास 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है इलास्टिक प्रोटीन और नंबर सेकंड है कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिक प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो करेक्टर है वो मौजूद है। क्योंकि जैसे हम इनहेलेशन करेंगे, सांस ले लेंगे, एयर एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, तो हमारे जो ये एल्वोलाई है ये क्या होगी, ये एक्सपेंड होगी, ये खुल जाएंगी। और जैसा हम एक्सेल करेंगे या एक्सपायरेशन करेंगे, सांस को बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो साइज़ वो कम होते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो इलास्टिन प्रोटीन है इसका काम ये है कि कॉन्ट्रैक्टाइल है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो है ये फाइबर टाइप के प्रोटीन है और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, ये क्या करते हैं, ये टू मेंटेन द रिजिडिटी, स्ट्रक्चर और क्या कंपोजिशन। तो ये हमारे जो एल्वोलाई है उसका जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखती है, उसके जो रिजिडिटी है उसको मेंटेन रखती है और साथ साथ जो एल्वोलाई का है वो जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है। क्योंकि इनहेलेशन के दौरान इसका साइज छोटा हो जाता है, तो ये दोबारा जो कोलेजन प्रोटीन है उसको दोबारा अपने जो उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल शेप है एल्वोलाई का, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करती है। और इसके बाद हमारे पास 3 नंबर पे जो
कंपोजिशन में आता है वो सरफेस्टेंट है। सरफेस्टेंट क्या है? सरफेस्टेंट जो है ये कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन और प्लस फैट्स है। ये क्या करते हैं? ये जो अलवला है इसको कोर करते हैं, कोट करते हैं, और ये वही एरिया है कि जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हमारे अलवलाई से हमारे जो कैपिलरीज है वहाँ पे एंटर हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है या कैपिलरीज के अंदर मौजूद है वो इसी एरिया पर सबसे पहले कैपिलरीज से खारिज हो के या निकल के डिफ्यूजन के थ्रू और फिर कहाँ पे एल्वोलाई के अंदर एंटर होती है। स्क्वेमस एपिथेलियल जो सेल्स है प्लेटन, ये बिल्कुल सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर बनाती है। और सरफेस टेंट का एक और काम है कि ये क्या करते हैं? ये सरफेस टेंशन जो है उसको क्या करते हैं? लो करते हैं, और ये हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम में भी इसका एक अहम किरदार है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हमारे पास ट्रेकिया है, जैसे कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ट्रेकिया देन डिवाइड टू ट्यूब राइट एंड लेफ्ट एट द लेवल ऑफ पेप्टोरेसिक वर्टिब्रा। ये दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, जिसको प्राइमरी ट्रेकिया भी कहा जाए, सॉरी इसको, जिसको यहाँ पे इसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो है डिवाइड होती है दोबारा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होती है टर्शियरी ब्रोंकाई में। यहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकाई की बात, ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के जो ब्रोंक्यूल्स के जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है खुतर, और ब्रोंक्यूल्स रीडिवाइड होते हैं, फिर वो ब्रोंक्यूल डिवाइड होके एल्वेलाइल डक्ट बनाते। एल्वेलाइल डक्ट आगे जाकर ये तेनी एयर सैक बनाते, जिसको क्या कहेंगे? एल्वेलाई कहेंगे। तो अब हम यहाँ से एक एल्वेलाई को ले लेते हैं और उसको डायग्राम की मदद से आपको बताएंगे कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, आइए हमने एक ये हमने क्या लिया, क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, हमने लिया एल्वोलाई, एक एल्वोलाई लिया, और ये एल्वोलाई जो है एल्वोलाई, ये एल्वोलाई है, यहाँ पर एयर मौजूद है। एयर में डिफरेंट गैसेस होते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 मौजूद है। ये हमारे पास कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज के अंदर यहाँ इसके अंदर मौजूद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से CO2 जो है वो एंटर होती है कहाँ पे? यहाँ से CO2 एंटर हो जाती है एल्वोलाई में, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो O2 आ जाती है इसी कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर O2 एंटर होती है। क्यों? अब आपके जहन में सवाल बनते कि क्यों? क्योंकि ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती है। ऑक्सीजन एल्वोलाई से अंदर आ जाती कैपिलरीज के अंदर O2, और CO2 जो है वो एल्वोलाई में चली जाती है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू क्यों होते हैं? कि डिफ्यूजन का डिफिनेशन ऐसे है कि जो हाई कंसंट्रेशन है उससे गैसेस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो देखिए कि कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, इसके जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हाई कंसंट्रेशन के से कहा जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। ये एक प्रोसेस है एल्वोलाई के अंदर, और एल्वोलाई की जो हमने सांस लिया था एटमॉस्फेयर से, उसमें ऑक्सीजन की मकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। तो O2 जो है वो एल्वोलाई के अंदर उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती हैं और ये हमारे पास कैपिलरीज में आती हैं और फिर ये आगे जाके डिफरेंट कैपिलरीज जो मिलियन की तादाद में है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करके हमारे जिस्म के डिफरेंट सेल को, तमाम सेल्स को पहुंचाती है। और डिफरेंट सेल्स के अंदर जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एटीपी में एनर्जी में कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और हमें एनर्जी मिल जाती है और साथ साथ पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एल्वेलाई तक पहुंच जाती है। एल्वेलाई में ये जो कैपिलरीज के एक जाल बिछा हुए और वहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेलाई की तरफ मूव करती है। और तो ये जो है यहाँ पर इसमें इसी एरिया में कैपिलरीज के इसी एरिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है और जैसे कि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन आ जाती है और ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स तक जो है वो पहुँच जाती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जिस्म के डिफरेंट सेल तक पहुंच जाती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो है हमने खाना खाया होता है तो वो उसका जो थोड़ पोड़ होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा और अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी है, मुश्किल है, आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स बुक में आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।